ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो डिवोशनल क्वालिटीज के ऊपर चर्चा है। 21 क्वालिटी है। मैं सोचा था ये साल मैं कंप्लीट करूंगा, लेकिन कुछ कारणवश गया। तो आज का हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी है गंभीरा। गंभीरा मतलब डिवोटी इज वेरी ग्रेव, सीरियस। एक बार श्रील प्रभुपाद ने वो क्लास हुआ था, उस क्लास के पश्चात बोले थे गंभीर होना चाहिए डिवोटीज। तो अगले दिन एक डिवोटी एकदम हंसना बंद कर दिया, एकदम सीरियस होके ऐसे खड़ा है। प्रभुपाद ऐसा जा रहे थे तो नोटिस किया उनको, तो प्रभुपाद बोले क्या हो गया, तुम कुछ उदास लग रहे हो ना। तो बोले नहीं प्रभुपाद, आप बोले थे ना ग्रेव होना, इसलिए मैं एकदम सीरियस हो गया हूँ, मतलब स्माइल करना भी छोड़ दिया। तो प्रभुपाद बहुत हंसे। प्रभुपाद, दैट इज नॉट ग्रेव। ग्रेव इन सेंस इन योर डिवोशनल लाइफ कितना ग्रेव होना चाहिए, अदरवाइज डिवोटीज कैन स्माइल, हैव ए लाइटर मोमेंट। तो हम ऐसे देखते हैं डिवोटीज भी बहुत हंसी मजाक करते हैं, देन एक्चुअली मतलब डिवोशनल देखेंगे तो बहुत स्ट्रांग है। जैसे कि मैं लास्ट टाइम यात्रा में था, एंड महाराज जी का यात्रा किया था, तो अमोघ लीला प्रभु थे। तो मैं वो सामने ही बैठा था, एंड देन ही वाज चैंटिंग तो इंटेंसली, सो ही वाज चैंटिंग उनका हर एक, आई थिंक ऑलमोस्ट जो 2 घंटा था, वो एक एक पूरा फोकस करके ना ही वाज डूइंग। सो आई वाज थिंकिंग, जब व्हेन कम्स टू डिवोशनल लाइफ इतना उन्होंने इतना डीपली, उन लोग इतना डीपली अंदर जाते हैं पूरा सीरियसली। सो तो आई वाज थिंकिंग, so devotee is very grave when it comes to devotional life. ग्रेविटी, ग्रेवनेस या ग्रेविटी, उसका मीनिंग है कि जैसे बोला डीप डीप रूटेड इन डिवोशन। जैसे उनका डिटर्मिनेशन भी बहुत होता है, जैसे कि चातक का एग्जाम्पल हम देखते हैं ना, वन पॉइंटेड डिटर्मिनेशन, स्वाति नक्षत्र का पानी पीऊंगा। तो उस तरह का स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता है। देखो डिवोटी का जो वन पॉइंटेड फोकस होता है उसमें, और डीप कन्विक्शन होता है फिलोसफी में। मतलब क्या है, जीव हम कृष्ण के दास हैं। वो जो कन्विक्शन है वो स्ट्रांग होता है उनके अंदर। वी आर द इटर्नल सर्वर। तो ये दो चीजें हैं, ग्रेविटी, ग्रेवनेस का मीनिंग, और उसका एक पॉइंट, वन पॉइंटेड रहता है, गोइंग बैक टू गॉड, एकदम स्ट्रांग हो जाता है उनके अंदर। ऐसे वानर मुंदा प्रभु का याद आ रहा है। मतलब ये सब प्रभु जी का सब क्वालिटीज है, यू नो। when we see when we hear in this lectures the gravity,
अ, फिर क्वालिटीज ये होता है कि अनशेकन फेथ होता है उनके ऊपर। हेल और हेवन, मतलब कोई कौन से भी परिस्थिति में डालेंगे तो वो हिलेंगे नहीं। बहुत स्ट्रांग होते हैं। उनका फेथ बहुत स्ट्रांग होता है। और मटेरियल टेम्पटेशंस उनको नहीं खींच सकते हैं। कितना भी इधर उधर हो जाए, लेकिन एकदम फिक्स्ड अप रहते हैं उन्हें। और एक्सटर्नल फैक्टर्स होगा, टर्बुलेंस होगा। हम्म, हिलाएंगे फिर भी उन लोग, मतलब दे वुड से दे वुड डू देयर बेस्ट किसी भी तरह। उस डिवोशनल लाइफ में उन्होंने आगे बढ़ेंगे। फिर उनका एक क्वालिटी होता है ह्यूमिलिटी। ऐसा नहीं कि ग्रेव है मतलब पफ्ड अप है, बहुत ही अहंकार आ गया, ऐसा नहीं है। उनके पास ह्यूमिलिटी होता है विद डिवोशन होता है। ग्रेव डिवोटिस सामने से हमको दिखता है बहुत ही स्ट्रांग आदमी है, लेकिन व्हेन वी स्पीक टू देम तो हमको पता चलता है उनके अंदर जो डीप रूटेड ह्यूमिलिटी होता है डिवोशन के साथ, वो भी एक क्वालिटी होता है फॉर ए ग्रेव डिवोटी। उनका ह्यूमिलिटी जो है नेचुरली आ जाता है अंदर से। और दूसरा क्वालिटी स्टेट फास्ट इन भक्ति। वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने को कैसे भी कोशिश करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल पे आनंद बंदाम प्रभु दिए थे ना, महाराज ब्रदर्स महाराज देते, जैसा बॉल है उसको मारेगा ऊपर ऊपर करके ना, नीचे आने को नहीं कोशिश, जैसे ही बैट से मारते रहेगा उन लोग वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। क्योंकि उनको पता है एक बार नीचे आएगा फिर ऊपर उठना बहुत मुश्किल है, सो दे विल ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन द स्टैंडर्ड। डिवो ग्रेव डिवोटी को पता है कि ही हैज डिक्लेयर्ड ए वॉर अगेंस्ट माया। उनको हमेशा पता है कि किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, सो इज ऑलवेज अलर्ट। इट इज लाइक स्विमिंग अगेंस्ट द ओशन। ओशन के अगेंस्ट तुम स्विम कर रहे हो तो कैसा होगा, तो इज ऑलवेज अवेयर। जैसे साइकिलिंग का एग्जांपल है ना, ऊपर जाते हैं हम साइकिल कर रहे हैं पेडल छोड़ देगा कैसा आएगा, नीचे आएगा। तो कॉन्स्टेंटली हमको वो करना जरूरी है, कॉन्स्टेंटली। तो ये सब, एक ग्रेव डिवोटी है वो हमेशा ये सब चीजें याद रखता है अपने डिवोशनल लाइफ में। और ग्रेव डिवोटी होता है उसको पता चलता है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस वेरी डीप। जैसे अंदर अंदर जाता है उसको पता है और अंदर अंदर है। सो इट ट्राइज टू गो बहुत डीप डीप इनसाइड। वो हमेशा कोशिश करता है कि वो एकदम अंदर की गहराई में जाए। नॉट एन एक्सटर्नल सुपरफिशियल नहीं होता। वो क्वालिटीज है उनके लाइफ में। फेलियर्स होता है, फेलियर्स होता है। जैसे शिला प्रभुपाद की लाइफ में कितना देखे हम लोगों ने, लेकिन कितना भी हो, कितना भी फेलियर्स हो, उसमें भी उनका एक होप होता है। वो आगे बढ़ते गिरते हैं, मतलब हम देखते हैं ना कितना डिवोटी स्ट्रगल करते हैं, देन उनका इतना जोश रहता है अंदर आगे बढ़ने का। तो वो क्वालिटी रहता है डिस्पाइट द फेलियर्स, डिस्पाइट द सेटबैक्स, कितना भी हो, बट दे आर नॉट गोइंग टू लीव दिस पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस। आई कॉल इट ग्रेव डिवोटी। ग्रेव डिवोटी ये भी सोचता है कि मैं कैसा मेरा बिहेवियर है, मैं कैसे डिवोटीज के साथ बिहेव करता हूँ। जो उसके मन पे अंदर हमेशा रहता है, मैं सेंसिटिविटी मेंटेन कर रहा हूँ कि नहीं, मैं कोई अपराध नहीं कर रहा है कि नहीं। ये सीरियसली सोचता रहता है उसका डीलिंग्स में, उसका एक्शंस में, उसका थॉट्स में। तो ये हमेशा वो ध्यान रखता है। और ग्रेव डिवोटी होता है कि हर साल एक बैलेंस शीट निकालता है, कि क्या है मेरा स्टेटस। प्रभुपाद को देते हैं बैलेंस शीट हर साल, क्या मेरा शॉर्टकमिंग्स ये है शिला प्रभुपाद। मेरा, तो एक ग्रेव डिवोटी हमेशा चेक करते रहता है कि कैसा उसका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है। और अपने सीनियर बताता है कोई डिवोटीज को, मेरे में ऐसा कमियां हैं, एटलीस्ट बोलता है कि प्रभु मैं क्या करूं टू इम्प्रूव। वो ह्यूमिलिटी आ जाता है।
ग्रेव डिवोटी जो है वो इंटरनलाइज ज्यादा करता है प्रोसेस को। वो हमेशा प्रे करता रहता है कि कृष्णा प्लीज, प्लीज सेव मी फ्रॉम द क्लचेस ऑफ माया। वो अंतर इंटरनलाइज बहुत करता है, इंटरनल प्रे बहुत करता है डिवोटी। जैसे श्रील प्रभुपाद ने बोला था ना, प्रे कर रहे थे तो पूछ रहे थे व्हाट आर यू प्रेइंग श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद बोले कि प्लीज सेव मी फ्रॉम माया। तो डिवोटी सरप्राइज्ड हो गए। तो प्रभुपाद दिखा रहे थे भी हाउ शुड बी इंटरनली प्रे, इंटेंसली प्रे। और एक ग्रेव डिवोटी ये होता है, वो होता है कि वो अपने गुरु के प्रति बहुत लॉयल रहता है। हाँ, वो ये देखता है कि मैं कैसा, सोचते रहता है हमेशा मैं कैसा 100% फॉलो करूं गुरु का एक एक वाक्य को, एक एक वाणी को। तो वो हमेशा कॉन्टेम्पलेट करता रहता है। दैट इज द क्वालिटी ऑफ ए ग्रेव डिवोटी। उनको पता है कि मर्सी के बिना कुछ आगे नहीं चलेगा। गुरु वैष्णव का मर्सी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ही स्टार्ट्स कॉन्टेम्पलेटिंग, उसके बारे में प्लान करता रहता है हाउ टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। तो ये क्वालिटी है। तो ग्रेवनेस होने के बाद उस डिवोटी में क्या क्या है परिवर्तन, इन सेंस क्या देखने को मिलता है। उसमें एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी होता है। एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इन सेंस, वो उनके बातों में वो जैसा कुछ सिचुएशन को किस तरह हैंडल करते हैं उतना सुपर मैच्योरिटी आ जाता है। और उनके अंदर एक, इट विल बी हार्ड एज अ रॉक जैसा बन जाता है, अंदर से कोई हिला नहीं सकता है। उसका स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ जाता है ग्रेव डिवोटी का। और वो जो डिवोटी है इंस्पायर करते हैं। जैसे उनको देखने से ही ऐसा लगता है कि हमें भक्ति करना चाहिए। उनके तो वो होता है। तो ये तो क्वालिटी हमको दिखाई पड़ते ग्रेव डिवोटीज का। उनसे बात करेंगे, उनको संग करना चाहेंगे हम लोग। सो इंटरनलाइज ग्रेव डिवोटीज का। अभी कल्टीवेशन कैसे करें हम ग्रेविटी हमारे लाइफ में। तो फंडामेंटली वी नो कि चैंटिंग एंड हियरिंग प्रोसेस है। ये जो बेस है, इसको बेस को एकदम स्ट्रांग रखना है। ये जो ये जो प्रोसेस को, तो उसमें क्या होगा, क्लैरिटी आ जाएगा। फिलोसफी का क्लैरिटी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, आचार्यों के बारे में हम सीखेंगे, उनका लाइफ कैसा था। तो चैंटिंग है बेसिस, फिर उसके बाद एसोसिएशन करना। जो ग्रेव डिवोटिस के साथ एसोसिएट करेंगे तो ही हमारा कुछ होगा। जिस दिन हम लोग एसोसिएट नहीं करेंगे सीरियस डिवोटीज के साथ, फिर धीरे धीरे हम निकल जाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द एसोसिएशन ऑफ द ग्रेव डिवोटीज, कि उनको उनके अंदर का जो शक्ति है ना, वो देख के, या उनका जो फायर्ड अप नेचर, उससे बहुत हमको फर्क गिरता है। अभी हम जूम में कैसे आ रहे हैं, अब हम लोग आपस में देखते हैं सुबह सुबह कितना, कितने लोग कितने सालों से रोज ही बोलते हैं एक दिन भी मिस नहीं किया, कॉन्स्टेंटली। अभी मैं पूर्ण कृष्ण प्रभु को देख रहा हूँ, लक्ष्य रसिका माता जी है। इन लोग कितना, आई वाज थिंकिंग कि लॉट ऑफ डिवोटीज हमने, बट देन कॉन्स्टेंटली दे ऑलवेज एंश्योर कि क्लास में हो। एंड देन सो दिस वन रमाई पंडित प्रभु। सो मॉर्निंग में हमारे क्या बोलता है, टॉर्च लाइट है जैसे लाइट हाउस के सुबह सुबह होता है। एंड देयर सो, ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ डिवोटीज, लेकिन तुरंत मेरे को याद आ गया ऐसा। एंड तो इनके साथ संग करेंगे तो हम हमेशा फायर्ड अप रहेंगे। और चैतन्य चैतामृत में हम देखेंगे, तो मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था वेदाबेस में, ग्रेविटी ऐसा सर्च मार के। तो तुरंत अद्वैताचार्य तक आ गया मेरे को। ऐसा प्रॉपर लिख रहा है कमेंट्री में, अद्वैताचार्य। सो उनका ग्रेव था, इट वाज सो सीरियस टू गेट चैतन्य महाप्रभु हियर, द कंपैशन था। तो तुम आप लिख रहे हो तो ग्रेविटी के ऊपर व्हाट ही इज देम। और फिर रामानंद राय, उनका
उनका डिवोशनल का, उन्होंने 7 स्टेप महाप्रभु के साथ संवाद होता है उनका, तो महाप्रभु लेके जाते हैं एक एक स्टेप, 7 स्टेप तक लेके जाता है, और बोलो कर्म कांड है प्योर डिवोशनल सर्विस। हाँ, तो महाप्रभु बोलते हैं अच्छा अच्छा और बोलो और बोलो। और देन गोपियों का आता है प्रेम, देन 6th आता है, फिर 7th मेरे को याद नहीं एकदम सीरीज में, 7th में बोलते हैं कि राधा रानी का जो प्रेम है सब बेस्ट। तो महाप्रभु बोलते हैं यस, हम पहुंच गए उससे ना उस पॉइंट के ऊपर। तो तो इतना डीप है वो कन्वर्जेशन हरिदास ठाकुर का। और सर्चिंग के उसमें सब प्रभुपाद ने लिखा है, सच ए ग्रेट डिवोटीज ग्रेविटी है डिवोशनल सर्विस में। तो ग्रेविटी और एक होता है श्रीला प्रभुपाद का पास्ट टाइम्स, हम देख सकते हैं कि श्रीला प्रभुपाद का ग्रेव लुक्स, श्रीला प्रभुपाद ऐसा देखेंगे तो कुछ बोलना नहीं पड़ता, उसका 2-3 ऐसा पड़ रहा था। तो श्रीला प्रभुपाद एक बार फ्लाइट से उतर रहे थे, बहुत सीरियस थे, अंदर रिपोर्टर्स पूछ रहे थे कि क्या श्रीला प्रभुपाद क्या है इतना सीरियस, पूछा आप इतना बहुत सीरियस बहुत ग्रेव है, अब ऐसा आप स्माइल नहीं करते हो क्या? तो श्रीला प्रभुपाद, नो आई वॉज थिंकिंग अबाउट कृष्णा, कुछ सोच रहा था। तो कभी कभी हम देखते हैं स्पिरिचुअल मास्टर्स कभी कभी बहुत ग्रेव होते हैं ना, कभी कभी सोलनाथ राधानाथ महाराज ऐसा अलग ही मूड में रहते हैं, ऐसे ग्रेव रहते हैं, देख रहे हैं कुछ हंसते नहीं, देन वी डोंट नो दे आर थिंकिंग इंटरनलाइज इन थिंकिंग हाउ कृष्णा के बारे में सोच रहे हैं, वी डोंट नो। तो फिर और रिपोर्टर ने पूछा ऑफ कोर्स कैन यू स्माइल, तो प्रोपा ने एकदम एकदम बहुत ऊपर से हंसा, नो नो वी आर वी विल स्माइल आल्सो, ऐसा नहीं कि भी ऑब्वियस करें। फिर एक बार एक पास टाइम है विद्या देवी दासी करके प्रभुपाद के डिसाइपल थे, तो वो प्रभुपाद को, तो उनको लेक्चर सुनने के लिए बहुत उनको तरस रहता था इतना, उनका प्रेम कैसा है देखो, उनका अपने स्पिरिचुअल, जब ये हम पढ़ते हैं ना तो अपने स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति कितना कितना प्रेम होता है उनको। तो हम सीख सकते हैं किस तरह प्रभुपाद को प्रेम करते, तो हमें भी हमारे स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति इतना प्रेम होना चाहिए। तो विद्या देवी दासी आगे बैठने का कोशिश कर रही है, और प्रभुपाद के सामने कभी बैठ पाऊं, तो फॉर्चुनेटली उनको एक दिन सामने मिलता है सब बैठने के लिए। तो बाजू में एक माता जी होती है, तो फिर एक बच्चा रहता है, पता नहीं दूसरा, तो उस बच्चे को ना साइड में पुश कर लेते हैं उन लोग। तो ये प्रभुपाद देखते हैं, एंड प्रभुपाद उनको इतने ऐसा इतना ग्रेव लुक देते हैं, तो उनको समझ में आता है कि उन्होंने बहुत बड़ा गलती की है। तो उनको पता चलता है कि ऐसा नहीं बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। एंड प्रभुपाद वाज स्टेयरिंग एट देम, अभी सोच के देखो इतना स्पिरिचुअल मास्टर स्टेयर कर रहा है तो कैसा होगा, वो जल गए पूरा। तो फिर वो सोचे कि नहीं नेक्स्ट टाइम से वी विल सेंसिटिविटी मेंटेन करेंगे। तो उसी तरह कृष्णा कुमारी दासी बोल रही है, डिसाइपल है, तो उन गुरुकुल में बच्चों को देख रहे थे, तो एक छोटा सा एक बच्चा रो रहा था काफी, तो माता जी को इतना डिस्टर्ब हो गया, उसको लेके अलग सा रूम में डाल दिया, एक छोटे से। तो प्रभुपाद शायद उनका तबीयत ठीक नहीं था, तो आ रहे थे, तो प्रभुपाद वही रूम खोल दिए, और जैसे ही खोला वो बच्चे के सामने है ना बम्प्ड अपॉन दैट चाइल्ड, उनके सामने ही एकदम क्लैश हो गया। तो प्रभुपाद देखे क्या हो गया, तो बच्चा जैसे ही उठ गया तो वो रोना चालू किया, प्रभुपाद को देख के ना वो ऐसे प्रणाम करके पूरा प्रणाम कर दिया छोटे बच्चे ने। तो प्रभुपाद उसके सिर पे हाथ डाला, तो माता जी भाग के आ गई, तो उनको ऐसा इतना ग्रेव लुक दिया कि उनको समझ में आया कि गलत किया है, मतलब बच्चों को किस तरह संभालना चाहिए ना, बच्चे रो रहे हैं तो भी उसको ऐसे साइड में नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद के एक लुक से बोलना नहीं पड़ता था, इतना ग्रेव लुक से he could communicate what he wanted to say। तो ये तो पास टाइम से प्रभुपाद का। और हमारे आचार्य भक्ति सिंह ठाकुर भी डिसअपेरेंस डे था 2 दिन पहले, तो कितना सीरियस एंड कमिटेड ग्रेव डिवोटी थे, वी ऑल नो। फर्स्ट टाइम उन्होंने 192 राउंड्स, उसके बाद प्रचार कार्य चालू किया। वी गेट सो मच ऑफ इंस्पिरेशन। जब ये नोट्स बना रहा था, पता नहीं क्यों अचानक 2 पर्सनालिटीज मेरे मन के अंदर आ गए।
आई रियली डोंट नो क्यों ऐसा आ गया, इट वॉज वेरी, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि दो महाराज लोग के प्रति अचानक मेरे मन के अंदर आके उनके उनके प्रति कुछ बोलो ऐसा। आई डोंट नो, हिज होलनेस श्रीधर महाराज करके हैं। उनको जॉली स्वामी बोलते थे। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं ग्रेव के ऊपर टॉपिक ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि महाराज कान बी जॉली एंड देन, ऐसा ऐसा फील हो रहा था कि ऐसा अचानक आ गया। मैं महाराज को इतना जानता नहीं हूँ, अचानक मेरा मन पे आया, देन आई जस्ट, मैं जस्ट गो थ्रू किया महाराज के प्रति। मैं जानता था वो सर्विंग इन जुहू में जब नहीं था तभी बहुत साल पहले। तो महाराज हमेशा एकदम जॉली मूड में रहते थे। तो महाराज का, जब महाराज को डिटेक्ट हो गया लिवर का, उनका लिवर सिरोसिस था, लास्ट मोमेंट में था उनका। तो बाहर थे एंड देन डॉक्टर्स ने बोला कि अभी कुछ नहीं कर सकते, मतलब लिवर ट्रांसप्लांट भी नहीं होगा। तो इंद्रदम्न महाराज थे उनके साथ में, तो बोले कि ठीक है, तो शरीर छोड़ना है तो मेरे को धाम में ही छोड़ना है। तो फिर तो सब लोग ने बोला बहुत मुश्किल है, इंडिया तक तो पहुंचेंगे नहीं आप। बीच में कुछ हो सकता है। देन इंद्रदुम्न महाराज बोले चलो वी विल टेक अ चांस। और इंद्रदुम्न महाराज उनको, ट्रैवलिंग मॉन्क करके इंद्रदुम्न महाराज का एक ये आर्टिकल है। वो पहले बहुत पढ़ता था, अभी तो नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन कल ही में पढ़ रहा था श्रीधर महाराज के प्रति। तो इंद्रदुम्न महाराज लिखते हैं कि हम लोग एयरपोर्ट में पहुंचे। और तो सबको डाउट आने लगा ना, तो महाराज बोले नहीं, थोड़ा फ्लू हो गया था उनको, उनका तबीयत ठीक है, तो कैसा भी करके उन्हें एयरक्राफ्ट में लेके जाते हैं। और लकीली बिजनेस क्लास मिलता है। महाराज उधर लेटे रहते हैं, देन इंद्रजमन महाराज सर्व करते रहते हैं। तो एयर होस्टेस को भी डाउट आता है क्या हो गया। तो श्रीधर महाराज लाइटर मोमेंट में बोलते हैं नहीं, आई एम प्लानिंग टू गो टू बैक टू गॉड। तो फिर उनको भी प्रीच करते हैं, शी बिकम्स वेरी फेवरेबल। बहुत बड़ा लंबा है, मैं संक्षेप में बोल रहा हूँ। फिर महाराज फाइनली कैसा नगर मायापुर में लैंड होते हैं। उनका तीन इच्छा होता है माया कि पंचतत्व का इंस्टॉलेशन हुआ नहीं रहता उस टाइम। तो महाराज का इच्छा होता है कि वो भी करे मैं, तो मैं तो वो, तो महाराज आते हैं, फिर पंचतत्व का इंस्टॉलेशन होता है। और और वो पूरा वो ना अभिषेक का पूरा दिखाते हो, कर पाते हो सुबह उठ के, इतना भी कंडीशन डिटोरेट रहता है तो महाराज जो कर पाते हैं, इट्स वेरी टचिंग एक्चुअली। किस तरह। और फिर वो आते हैं लेटते हैं, तो फिर डॉक्टर्स आते हैं देखते हैं, तो उनका बेली जो है बहुत आगे हुआ रहता है लीवर का, इसके वजह से। तो डॉक्टर्स बोलते हैं इट्स ओवर, ऐसा बोलते हैं। तो वो लाइटर मोमेंट में बोलते हैं इट्स अ बेबी बॉय और बेबी गर्ल। ऐसा बोलते हैं। महाराज इतना जॉली है, आई मीन। फिर तो फिर इंद्रदुम्न महाराज चले जाते हैं, तो महाराज को पता चलता है कि दिस इज द लास्ट मोमेंट, आई एम नॉट गोइंग टू मीट श्रीधर महाराज करके। और जब फिर इंद्रदुम्न महाराज चले जाते हैं, उसके बाद एक हफ्ते बाद महाराज शरीर छोड़ते हैं। ऐसा बोलते हैं कि लास्ट महाराज को थोड़ा इंटरनल ब्लीडिंग होता है, देन महाराज बेड में लेटे रहते हैं। तो महाराज बोलता है अभी और कुछ टाइम है क्या मेरे को, तो बोलते हैं कि नहीं, अभी कुछ नहीं कर सकते, आई मीन एनी टाइम यू कैन लीव दिस बॉडी। तो महाराज, तो सब लोग नरसिंह देव का फोटो रहता है एंड सामने प्रभुपाद का फोटो रहता है, तो ऐसा प्रभुपाद का फोटो को आलिंगन, ऐसे उठते हैं और आलिंगन कर, ऐसा लगता है कि प्रभुपाद आए आलिंगन कर रहे हैं, और जैसे आलिंगन करके अपना शरीर छोड़ देते हैं, मतलब। तो भक्त बता रहे थे कि जैसे ही उनका, ऐसा लगता है कि ऐसा दिव्य तेज उनके अंदर आ जाता है, ऐसा दिखता है, डिवोटीज बोल रहे थे। तो डिवोटी इज ग्रेव व्हेन इट इज कमिंग टू डिवोशनल सर्विस, बट दे कैन आल्सो बी जॉली, मतलब शायद हमें नोट्स बना रहा था कि ये भी एक चीज समझ में आने के लिए, व्हेन इट कम्स टू डिवोशनल दे आर सीरियस। महाराज ने काफी प्रीचिंग भी किया, काफी डिवोटी कम्युनिटी को हेल्प भी किया। तो एक था
फिर वापस मैं लिख रहा था तो हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज का, आई डोंट नो, यू माइट बी नोइंग, उनका भी याद आ गया। आई डोंट नो व्हाई, ड्यू टू सम रीजन। उनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर, उनके पर भागवतम के प्रति बहुत उनका लगाव था। भागवतम को उन्होंने इतना कंठस्थ प्रेम करते थे उन भागवतम को। तो उनका भी बहुत याद आ गया ये जब भी नोट्स बनाते थे। हाउ इट वाज सीरियस, उनका भी लास्ट मोमेंट, हाउ रिलीजिंग द भागवतम। रिफ्लेक्शन, अभी हम रिफ्लेक्ट करेंगे। मेरे ऊपर ये सब मैं बोल दिया। मैं जब भी क्वालिटीज लिखता हूँ तो मैं सोचता हूँ मैं कब कुछ ऐसी तोते की तरह बोलते रहता हूँ। अब कभी गिल्ट हो जाता है कि मैं बोलना चाहिए कि नहीं। मैं तो इजिली कैरिड अवे होता हूँ छोटे छोटे चीजों के लिए। जैसे आनंदधाम प्रभु है, उनको देख के, रमाई पंडित प्रभु है, स्टॉलवर्ड्स है, उनको देख के थोड़ा इंस्पायर होता हूँ। रजनाथ प्रभु है, सीरियस डिवोटीज है। आई एम ए प्रिटेंडर। तो तो गाय का एग्जाम्पल मेरे को याद आता है, हनुमान प्रभु का फेमस, मतलब पता नहीं वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। एंड मेरे लिए एप्लीकेबल होता है वो। बोलता है ना, जो गाय खाना आता है ना, उसको ऐसे मारता है लकड़ी से, वो चला जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद वापस आता है, खाने के लिए। मतलब मैं सोचता हूँ मार पड़ने के बाद भी मैं भी वापस सटल ग्रॉस एंजॉयमेंट में चला जाता हूँ। एग्जैक्टली वही पोजीशन है। तो I'm just praying to each one of devotees कि I also get this quality, सीरियसनेस। तो मैं हमेशा हंसी मजाक करता हूँ डिवोटीज के साथ, ऐसी न रखूं कोई हंसी मजाक में रहो। फिर मेरा डेस्टिनेशन में, आई मिस माई डेस्टिनेशन। आई सो प्रे ईच ऑफ एवरी वन, ईच एंड एवरी डिवोटीज को मैं प्रे करता हूँ कि आई बिकम सीरियस इन माई डिवोशनल लाइफ। आई नीड योर ब्लेसिंग्स। ओके, थैंक यू। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।